बजट हमारा पाकिस्तान का देख लीजिए। देखिए माननीय सदस्यगण, इसकी बात कर रहे थे कि हमें माननीय क्या मिला सदस्यगण, पुरस्कार। मैं इस पाकिस्तान में पाल साहब जरा प्लीज देखिए, समय तो सदन का है और हमारी उसके अंदर जो अंश है वो आनुपातिक है। आप कृपया इसका ध्यान रखें। 5 मिनट नो, बहुत बड़ी संख्या में माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, एक निश्चित समय है उसके अंदर ही हमको प्लान करना चाहिए अपना वक्तव्य। 5 मिनट के अंदर आप पूरे बजट पर विस्तार से बोलेंगे, ये संभव नहीं है। आप कृपया सिलेक्टेड पॉइंट्स लीजिए, निश्चित समय सीमा में अपना विषय पूर्ण कीजिए। आदरणीय चंद्रेश्वर जी। आदरणीय सभापति महोदय, बजट 2023-24 में कुल प्राप्तियां करीब 27 लाख करोड़ रुपए और कुल व्यय 45 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 2014 में आने के समय देश पर 53 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन 9 वर्ष बाद यह कर्ज बढ़कर 150 लाख करोड़ रुपए हो गया है और इस वर्तमान बजट में 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज और बढ़ जाएगा। यह बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न होगी। हम विगत 9 वर्षों में ऐसे कई वादे सुनते आ रहे हैं, जैसे बुलेट ट्रेन चलेगा, किसानों की आय दुगनी होगी, 60 लाख रोजगार सृजित करने का वादा था। बजट में रोजगार सृजन या भविष्य की योजनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कई सालों से लोग महंगाई, रिकॉर्ड और बेरोजगारी और घटती आय से परेशान हैं। इस सरकार के पास महंगाई को रोकने के लिए बजट में कुछ नहीं है। आज देश में बेरोजगारी दर 8.3% तक पहुंच गई है और शहरी क्षेत्रों में तो 10% लोग बेरोजगार हैं। यह बजट न सिर्फ इन गंभीर चुनौतियों से निपटने में विफल रहा है, बल्कि इसमें गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं में आवंटन में की कमी करके इन समस्याओं को और गंभीर बना दिया गया है। बजट के चलते ग्रामीण मजदूरों के लिए अवसर कम होंगे, क्योंकि मनरेगा की फंडिंग 1/3 घटाई गई है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मिलने वाला राशन आधा हो गया है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर गरीब मजदूर और किसानों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया है। बजट में सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य में भारी कटौती गरीब लोगों को चोट पहुंचाने और हमारी प्रगति को रोकने वाली है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश हुए 3 साल हो चुके हैं, प्रगति शून्य है। शिक्षा नीति में सिफारिश की गई है सरकार को शिक्षा बजट पर 6% खर्च करना है। हकीकत यह है कि केंद्र सरकार ने शिक्षा के बजट को कम कर दिया है। सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील की फंडिंग 10% तक घटाई गई है। इस बजट में अपर्याप्त फंडिंग और बढ़ती महंगाई का यह खतरनाक जोड़ सीधे सीधे गरीब और वंचित बेसहारा लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सभापति महोदय, 2000 में झारखंड को बिहार से अलग करने के बाद से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही है। बिहार विभाजन के कारण 67% राजस्व स्रोत झारखंड में चला गया और 33% बिहार में रह गए, जबकि आबादी 65% बिहार में रह गए। महोदय, राज्य के लगभग 32% परिवारों के पास जमीन नहीं है। राज्य की 52% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। इन सब चुनौतियों के बावजूद बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू के नेतृत्व में पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से लगातार वित्तीय विवेकशीलता दिखाई है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लेकिन वह संतोषजनक नहीं है। बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कभी चिंता नहीं की है। सभापति महोदय, फलस्वरूप बिहार प्रति व्यक्ति आय, जीवन यापन, मानव विकास जैसे सूचकांक में राष्ट्रीय औसत से नीचे है। बिहार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने का हकदार है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सीमित संसाधन के बावजूद नीतीश बाबू की अगुवाई में बिहार सरकार अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए हमेशा तत्पर हैं। सभापति महोदय, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए, इसका रिकमेंडेशन बिहार विधानसभा और बिहार सरकार ने भी किया है। मेरा केंद्र सरकार से विनती है, आदरणीय प्रधानमंत्री से आग्रह है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। एक सेकंड, अब मैं अपने संसदीय क्षेत्र जहानाबाद के लिए भारत सरकार से कुछ आग्रह करता हूँ।
जहानाबाद अर्बन को आकांक्षी जिला में शामिल किया जाए। जहानाबाद जिले में नमामि गंगे योजना को शामिल करके मेरे संसदीय क्षेत्र के सभी नदियों की उड़ाही कर तटबंध मरम्मत और स्लूइस गेट निर्माण कराया जाए। मैंने रेल से संबंधित बहुत सारे प्रतिवेदन रेल मंत्री जी को दे रखा है। उन प्रतिवेदनों के को ध्यान में रखते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र में रेल की सुविधाओं का विस्तार किया जाए। जहानाबाद में केंद्र प्रायोजित खेल इंस्टीट्यूट खोला जाए। इतना ही कह करके मैं आपसे 1 मिनट का समय मांगता हूँ। 1 मिनट का, 1 मिनट सर, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि सभी योजनाओं में 100% फंड केंद्र सरकार का होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अधिकतर प्रदेश आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। योजनाओं का नाम और नाम तो भारत सरकार के रहता है, लेकिन राज्यों को पैसा लगाना पड़ता है। इस बारे में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर अपनी बात रखते रहे हैं और केंद्र सरकार को बिहार राज्य के हित में उन मांगों को पूरा करना चाहिए। मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि आज की तिथि में श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी प्रपोजल आए हैं। Thank you very much, Mr. Chairman, sir, for giving me this opportunity to